हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो रिलेटेड आपका यूपीएससी से। यूपीएससी का हम रैंडम क्वेश्चन की सीरीज उठा रहे हैं। तो मतलब पेपर में आया, ये आपका जून में हुआ था, अभी फिलहाल जून 2024 प्री का पेपर है। तो उसको ऊपर एक एनालाइज कर रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हम उठा लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप क्या करो, उस क्वेश्चन के उस हमारा मतलब ये नहीं कि आपके पास ये क्वेश्चन है कि इसका आंसर बता दिया, नहीं। हमारा मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में अपने पॉइंट्स बनेंगे, उस पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है। तो आज जो पढ़ेंगे हम, पहले क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स अपने क्वेश्चन में से क्या क्या हमने निकाले हैं, तो वो डिस्कस जरूर करेंगे आपसे। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज वेल एज नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बताना है कोकोआ। कोकोआ क्या होता है, या तो आप कोको बोल सकते हो, जो कि हिंदी में इन्होंने बोला हो। तो कोकोआ क्या होता है, जैसे आप चॉकलेट वगैरह खाते हो तो चॉकलेट में यूज होता है वो कोकोआ। ठीक है। तो कोकोआ कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जीके में, एसएससी ने बहुत पूछा है, सबसे ज्यादा कोकोआ कहाँ मिलता है, घना। घना। ठीक है। तो घाना देश के आसपास ये सब मिलता है। तो घाना देश का पड़ोसी यहाँ पर है कोट डिवोरो। तो कोट डिवोरो आपके ये और घाना के साथ आंसर ले देगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। ओके। सीधा स्टेटिक्स क्वेश्चन था, सीधा पूछ रखा है। ठीक। जितनी नॉलेज आपको होगी उतना अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आज इस क्वेश्चन में से हमने पॉइंट्स उठाए हैं 8 देश के बारे में। अल्जीरिया, मोरक्को, बोट्सवाना, नामीबिया, कोट डाइवोर, घाना, मेडागास्कर, मोजम्बिक। तो ये क्या है, ये जो देश आपको दे रखे हैं ना, ये एक लाइन में जो दो देश आपके सामने है, ये एक पड़ोसी देश है अपने आप में। ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करें तो पहले मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपना मैप कहाँ मिलेगा। तो इंडिया के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर आपको इंडिया दिख जाएगा, और इस इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अल्जीरिया दिख जाएगा। मेडागास्कर यहाँ है, तो मोजम्बिक यहाँ है। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अल्जीरिया आप मान के चलिए। अल्जीरिया के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर मोरक्को इसके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और अल्जीरिया के नीचे ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे जाएगा, ये कोट डायोरो है। तो इसके पड़ोसी देश का नाम घना है, यहाँ पर है इसके राइट साइड में। ठीक है। बोट्सवाना दिया होगा, तो बोट्सवाना आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है। और नीमिबिया ये रहा, तो यहाँ पर नीमिबिया और बोट्सवाना है। ठीक है। राइट। तो चलो एक बार अफ्रीका कंटिनेंट में भी देख लेते हैं अपना देश, अच्छे से आपको नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, अल्जीरिया। ओके। तो ये कौन सा देश है, अल्जीरिया। अल्जीरिया के पड़ोस में कौन है, मोरक्को। ठीक है। राइट। अगर आप देख पा रहे तो अच्छी बात है। ओके। तो अल्जीरिया के नीचे मैंने बताया था कोट डायोरा। कोट डायोरा है। ठीक है। और इसके साइड में ये जो देश है ना, ये घना है, घाना। ठीक है। राइट। ये जो देश आप देख पा रहे हो, ये कौन सा देश है, घाना देश है, ये कोट डिवोरा है। ठीक है। और साथ के साथ आप देखोगे और क्या क्या आपसे पूछा है, बोट्स नीमिबिया। नीमिबिया के बारे में आपसे पूछा है, बोट्सवाना के अपने बात के बारे आपसे पूछा है इन्होंने। ओके। और एक ये मोजम्बिक देश आपसे पूछा है, और मेडागास्कर देश आपसे पूछा है। ठीक है। तो आप जितना अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करोगे, बार बार क्वेश्चन कोई ना कोई रिलेट करके किसी ना किसी देश के बारे में पता कर लेगा। राइट। तो कुछ क्वेश्चन पहले हमने मेडागास्कर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ा था। राइट। कॉन्गो के बारे में पढ़ा था, ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ओके। और यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपके सामने ये बार बार आते जाएंगे, और आप क्या करोगे, जब कोई चीज बार बार होती है ना, वो आपको पास आपको बिल्कुल ध्यान में रहती है, आपको अच्छे से याद रहती है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक ऊपर तो आपका मेडिटेरेनियन सी है, अगर पूछ ले तो। राइट। और ये आपका कौन सा सी है, रेड सी है, यहाँ पर आपका अरबियन सी है। ठीक है। अच्छे से देख लो, यहाँ पर इंडियन ओशियन है। ओके। ये साउथ एटलांटिक ओशियन है। ओके। और यहाँ पर आप ये लाइन देखो तो इक्वेटर है। राइट।
और ये लाइन देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसे आप मकर रेखा भी बोलते हो, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ है। तो ये आपके क्या है, देखो हर एक चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर साइड 23.5 डिग्री होता है, और इधर भी 23.5 डिग्री नॉर्थ हो साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपने अकॉर्डिंग मैप को अच्छे से समझा होगा कौन सा देश का है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बनते बने रहिए अपने कंटिन्यू वीडियो में, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है इसके देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। अल्जीरिया पहला देश था अपना, अल्जीरिया। तो यहाँ पर जो इस पॉइंट्स में इनमें उठाया ना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम एक एक देश को काउंट करते चलेंगे। अल्जीरिया कैपिटल क्या है, अल्जाइर। देखो अल्जीरिया की कैपिटल याद अच्छे से रह जाएगी, ALG। आगे के 3 वर्ड आप मिला लो। ठीक है, वर्ड भी सेम टू सेम है। जियो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री बैकग्राउंड इसके बारे में जानेंगे अपना। तो इन पॉइंटों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर ज्यादातर तो क्या होती है, गरीबी ज्यादा मिलती है आपको। ठीक है, राइट। वहां के देश ज्यादातर गरीब है, लेकिन उस देश का क्वेश्चन आते हैं अपने पास, जो देश अपनी तरक्की में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो चलो इस देश के बारे में देखते हैं कि ये क्या तरक्की कर रहा है। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। अल्जीरिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की बाय लैंड एरिया। तो क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, सबसे बड़ी कंट्री बताई गई है। बिल्कुल ठीक है, हमें सबसे बड़ी कंट्री यहाँ पर इसको दिखाई दे रहा है। ओके। लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, मेडिटेरियन कोस्ट लाइन के पास। मैंने आपको दिखाया होगा मेडिटेरियन कोस्ट लाइन। यहाँ ये क्या, ये आपके मेडिटेरियन कोस्ट लाइन ही तो है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, और ये देखो अल्जीरिया, या अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन को चौड़ा करके देख सकते हो। ओके। बॉर्डर शेयर करता है अपने किससे, तुनिसिया, लीबिया, नाइजर नाइगर, माली, मॉरिशनिया, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। तो ये आपके पड़ोसी देश बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके, तुनिसिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिशनिया और मोरक्को। ठीक है, ये देश क्या अपने बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं। और साथ के साथ इसने बोला कि वेस्टर्न, ये जो पानी वाला एरिया ना, इसके साथ शेयर करता अपना वेस्टर्न सहारा, सारा डेजर्ट। ठीक है, तो सारा डेजर्ट भी यहाँ कहीं आसपास होगा। तो देख लीजिए, आपको दिख जाए तो। लोकेशन मेक इट ए की प्लेयर इन बोथ अफ्रीकन एंड मेडिटेरियन जियोपॉलिटिकल। तो ये ज्यादातर अफ्रीका और मेडिटेरियन जियोपॉलिटिकल के हिसाब से इसको जाना जाता है। हिस्ट्रिकल कंटिनेंट कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रगल किया है इन्होंने, इंडिपेंडेंस कहाँ से, फ्रेंच कॉलोनियल रूल से। तो फ्रांस कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, फ्रांस आपका यहाँ पर है। कहाँ पर, ये येलो कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर फ्रांस है। और फ्रांस ने क्या है, ज्यादातर अफ्रीका कंटिनेंट पर अपना राज किया है। अल्जीरिया वार करता है इंडिपेंडेंस के लिए 1954 से लेकर 1962 तक। पाइवोटल कॉन्फ्लिक्ट दैट लीड टू अल्जीरिया गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1962। तो ये अपने खुद के लिए लड़ाई करते हैं, फिर उन्होंने 1962 में जाकर आजादी मिल जाती है। Significant not only for its impact on Algeria but also influence on decolonization movement across Africa and Asia। तो ये क्या है, जैसे कि एशिया, अपने इंडिया की बात कर लो। इंडिया में क्या हुआ, अपने हमने क्या किया, बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से। ठीक है, तो बस इन्होंने भी क्या किया, अफ्रीका, मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम बनाए गए, अपने मूवमेंट बनाए गए, आंदोलन बनाए गए। तो वहां से इन्होंने अपने देश को आजाद करा लिया। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और डेवलपमेंट चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है आपके पास, नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे ऑयल, नेचुरल गैस, जो कि बैकबोन है, मतलब मजबूत हड्डी है इकोनॉमी की।
कंट्री जो है लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर भी है पूरे विश्व में, और ऑयल रिजर्व भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। एनर्जी सेक्टर की बात कर लेते हैं तो अल्जीरिया ये क्या करता है, अल्जीरिया की जीडीपी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा करता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है अपना। डेवलपमेंट चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, नेचुरल वेल्थ। अल्जीरिया फेसिस न्यूमेरिकल सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज। सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज क्या होता है, लोगों में भेदभाव की कमी होना, ठीक है, भेदभाव होना। यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, स्पेशली यूथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहाँ डिपेंड, इनकी इकोनॉमिक डिपेंड करती है हाइड्रोकार्बन एक्सपोर्ट्स पे, और इनको इकोनॉमिक की जरूरत है किसके लिए, क्रिटिकल इश्यू यहाँ पर होते रहते हैं। Country has been striving to address these challenges through various reform and initiative aimed to boosting non-hydrocarbon sector and creating job। तो स्ट्राइव क्या होता है, ये जो देश है ये भूखा है किसके लिए आपका, जो कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर में में क्या हो, कम हाइड्रोकार्बन सेक्टर है, और जॉब भी मतलब जॉब बनाने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था अपना अल्जीरिया के बारे में। अब आ जाते हैं मोरक्को, जो कि अल्जीरिया का पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी रबट है। रॉबर्ट भी बोल देते हैं, रबट भी बोल देते हैं, जो भी आप बोलना चाहो बोल लो। जियो पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की बात कर ले, मोरक्को जो है लोकेट करता है क्रॉस रोड ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका को, ठीक है। कोस्ट लाइन जो है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी के पास इसकी कोस्ट लाइन है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो ये पॉइंट जो है रॉबर्ट ये इनकी ज्यादातर राजधानी क्या होती है, बॉर्डर लाइन पर होती है समुद्र तल पर, और ये मेडिटेरियन सी है आपके, ठीक है, मिल रहा हुआ है यहाँ पर। पोजीशन मेक कराता है रिलीजन, ट्रेड और सिक्योरिटी डायनेमिक को, ठीक है। और कंट्री करता है की पार्टनर यूरोपियन यूनियन एक्सटर्नल रिलेशन, ओके। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल जो है वो किसके थ्रू जाता है, मेडिटेरियन रीजन के अकॉर्डिंग जाता है। देखो आपने देखा होगा यहाँ यूरोप है और इन मेडिटेरियन सी की बॉर्डर लाइन होगी, बस इतना सा तो कमी है, और यहाँ पर आपका यूरोप आ जाएगा, ठीक है। अफ्रीका इसके नीचे है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, बस इतना ही तो फर्क है। तो यहाँ पर यूरोप यूनियन के साथ इनका एक्सटर्नल रिलेशन है, जो कि आपका मेडिटेरियन रीजन शो कराता, इकोनॉमिक डेवलप कर होता है। मोरक्को जो है प्रोक्सिमिटी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर ए विचल को पॉइंट फॉर ग्लोबल मेरीटाइम ट्रेड, ठीक है, फर्दर एनहेंस इट्स स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो इन्होंने बोला जो कि मोरक्को की सबसे ज्यादा मतलब आयात निर्यात जो होता है वो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से होता है, और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कहाँ पर है। तो चलो भाई, अफ्रीका कंटिनेंट में यहाँ पर तो बहुत कम दिखाई देगा, तो यहाँ पर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कलर चेंज के साथ। तो ये आप यहाँ पर आप देखोगे ये जो पॉइंट है ये आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, जो इन दोनों के देशों के बीच में अपने बॉर्डर लाइन शेयर करता है, और यहाँ से आयात निर्यात होता रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल कम आपको दिखाई देगा, अगर मैं ट्राई करना चाहूँ तो हो सकता है ट्राई। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। अरे हो जा भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर थोड़ा सा कम ही आपको दिखाई दे जाएगा, ये आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, ठीक है। तो ये तो भाई इतना ही हो गया, अब इसको मुझे यहाँ से कम करना पड़ेगा। अरे मैप कहाँ गया अपना। भाई अब मैं अच्छे से समझ लिया उस पॉइंट को जो मैं समझाना चाह रहा था आपको। तो
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ, एक मिनट, शायद ये मैप गलत लग गया। कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेते हैं इस मैप को। ठीक है, अब हो गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक मैप का साइज चेंज हो गया, तो इसकी कोई टेंशन नहीं। तो आप बस समझ जाओ, आपको समझना जरूरी है आपका, ठीक है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मोरक्को की हम इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट देख लेते हैं। मोरक्को जो है सिग्निफिकेंट करता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म को डेवलप करता है, पिछले कई सालों से डेवलप करता है अपने आप को, डाइवर्सिफाई करता है अपनी इकोनॉमिक को, रिड्यूस करता है रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कम करके ये अपनी मतलब कंपनियां वगैरह चला रहा है। कंट्री जो इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे कि टैंगियर मेड पोर्ट, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट उठाता है गवर्नमेंट के रूप में, आप ये कह सकते हो। बूस्ट करता है कनेक्टिविटी और ट्रेड करता है। एडिशनली मोरक्को जो है लीडर है रिन्यूएबल एनर्जी इन अफ्रीका। ये क्या है, पूरा लीडर है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, कि वो एनर्जी जो दोबारा क्रिएट की जा सके, क्योंकि एनर्जी ना तो मर सकती है, ना जिंदा रह सकती है, तो ये कैन नॉट क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइक द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ प्रोजेक्ट है, गवार्ज जेजेट सोशल कॉम्प्लेक्स, सो, तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर। मोरक्को जो है बनाता है स्ट्राइड इन इम्प्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड वुमेन्स राइट, although challenges like unemployment और income inequality persist। तो यहाँ पर ये कुछ challenges उन्होंने देखने को मिलेंगे, ठीक है, मोरक्को में, राइट। तो वही 8 देश हैं, तो थोड़ा थोड़ा जल्दी हम करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट देश जो आएगा वो बोट्सवाना आएगा। बोट्सवाना गैब्रोन है। तो स्टेबल डेमोक्रेसी और गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। बोट्सवाना जो है अफ्रीका का डेमोक्रेसी, स्टेबल डेमोक्रेसी मतलब पूरा लोकतंत्र यहाँ पर। कब से, 1966 से। किससे, ब्रिटेन से, मतलब ब्रिटेन का राज यहाँ पर बताया गया था। बोट्सवाना जो है मेंटेन करता है अपने स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, रेगुलर और शांतिपूर्वक। कंट्री जो है मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है और नोन फॉर गुड गवर्नेंस, मतलब बहुत अच्छी सरकार बताई जा रही है। लो लेवल ऑफ करप्शन, मतलब बहुत कम करप्शन है, और कानून बहुत सख्ती है। बोट्सवाना की स्टेबिलिटी और गवर्नेंस जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, ठीक है। आगे देख लेते हैं इकोनॉमिक सक्सेस एंड चैलेंजेस, देख लेते हैं क्या क्या आएगा। बोट्सवाना जो है एक्सपीरियंस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले, ड्यू टू इट्स डायमंड माइनिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी बोट्सवाना में। कलर चेंज हो रहा था तभी तो मुझे समझ नहीं आया। डिस्कवरी करता है डायमंड की, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। और बोट्सवाना ट्रांसफर करता है कि इसको वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला देश इसको बोला गया है। गवर्नमेंट मैनेज करता है डायमंड रिसोर्स प्रूडेंटली को, लीडिंग करता है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। इकोनॉमिक जो है फेस करती है चैलेंजेस, जैसे कि ओवर रिलायंस ऑन डायमंड, ओवर रिलायंस मतलब मार्केट में टूटना फूटना, और इस तरह का। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे फिर देखी जाती है। नीड टू डाइवर्सिफाई आपको देखना को मिलेगा। टूरिज्म में, मतलब कि टूरिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योरेंस सस्टेनेबल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था अपना बोट्सवान। नेक्स्ट देश देखते हैं नीमिया। नीमिया की राजधानी यहाँ पर बोली गई विंडहोक, विंडहोक, ठीक है। विंडहोक नीमिया की राजधानी है, तो जो कि पड़ोसी देश है समुद्र तल के लगते हुए। लोकेशन और बॉर्डर की बात करते हैं। नीमिया जो है साउदर्न अफ्रीका के में है। बॉर्डर करता है किससे, अंगोला टू नॉर्थ, नॉर्थ में अंगोला, जैम्बिया नॉर्थ ईस्ट में, बोट्सवाना ईस्ट में, साउथ अफ्रीका साउथ में, एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। चाहे आप मैप को दोबारा ओपन करके देख लेना कहाँ आपका, मैंने वैसे तो बता दिया नीबिया कहाँ है, और नम्बिया, निमिया क्या है, जहाँ भी आप जो भी आप बोल सकते हो। एटलांटिक ओशियन इसके वेस्ट में। और लोकेशन जो बताया जाता है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, मेरी टाइम रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इकोनॉमिक फीचर की बात कर लेते हैं तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे कि माइनिंग हो गया। ठीक है। तो भाई माइनिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ठीक है, और फिशिंग, मतलब कि मछली पालन भी यहाँ होता है। ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। यूरेनियम यहाँ सबसे ज्यादा मिलती है। डायमंड, गोल्ड, कॉपर यहाँ पर मिल जाते हैं। नेमिब डेजर्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये नेमिब डेजर्ट कहाँ है, तो नेमिबिया सीधा याद रखना, बस आइए देश के आगे लिखना है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होगा। हितोसा नेशनल पार्क यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हितोसा, ये आपके जीके में आया हुआ है, क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछती है, तो इसको याद रखना। हितोसा नेशनल पार्क जो है वो आपको नामीबिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉलोनियल कॉलोनियल हिस्ट्री जो होगी, नामीबिया जो कॉलोनाइज था जर्मनी के द्वारा 19th सेंचुरी में। उसके बाद साउथ अफ्रीकन में ये मतलब इसने वर्ल्ड वॉर वन के बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका के अंडर काम किया। ये गेन करता है इंडिपेंडेंस को फ्रॉम साउथ अफ्रीका से, जो कि इसके नीचे पड़ोसी देश है। तो चलो एक बार इस देश के बारे में जान ही लेते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका आपका एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ रे पेन, कहाँ मेरा? ये आपका साउथ अफ्रीका है, ये आपका नामीबिया है। ठीक है, तो ये आप पड़ोसी देश है आपस में। राइट। ओके। साउथ अफ्रीका से 1990 में ये आजाद हुआ था। ठीक है। साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल ऑर्गेनाइजेशन का ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में ये पार्टिसिपेट बना। तो साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सैम्पो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है। नेबियन वार जो है इंडिपेंडेंस के लिए था, जिसको हम बोलते हैं साउथ अफ्रीकन बॉर्डर वॉर। ठीक है। सिग्निफिकेंट रोल करता है कंट्री के लिबरेशन को। गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। प्रेसिडेंट जो है हेड होता है किसका, स्टेट एंड गवर्नमेंट का। इंडिपेंडेंस तक ये स्वयं का क्या है, डोमिनेंट पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी यहाँ रही है। नामीबिया इज नोन इट्स स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट। यहाँ पर एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, मतलब इंडिया की तरह नहीं कि लड़ाई झगड़ा, वोट मांगने जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। ठीक है। लोगों का मन करे उसे देता है। ठीक है। एडहेरेंस करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को, और कमिटमेंट करता है ह्यूमन राइट्स एंड सोशल डेवलपमेंट में भी। ठीक है। तो अगला देश अपना कोट डिवोरे, जिसकी राज कैपिटल है यमोसोकोरो। यमोसकोरो बहुत लंबा लाइन है, जैसे कि इसका नाम है, तो यमोसकोरो क्या होगा इसका कैपिटल का नाम होगा। एग्रीकल्चर जो है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर एग्रीकल्चर का। एक्सपर्ट किस में है, कोकोआ बीन्स में है। ठीक है। कोको चॉकलेटी बीज यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, क्रूशल, जो कि क्रूशल कंपोनेंट है इसकी इकोनॉमिक्स में। क्योंकि आजकल सभी को चॉकलेट बहुत पसंद है, हर एक लोगों को। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ की एग्रीकल्चर पर डिपेंड है ये पूरा देश। प्रोड्यूस करता है कॉफी को, पाम ऑयल को। ठीक है। माइनिंग एंड एनर्जी की बात कर ले तो रिच डिपॉजिट है मिनरल में, जैसे कि गोल्ड हो गया, मैंगनीज हो गया। ठीक है। ऑयल और गैस जो है डिस्कवरी होती है इसके एनर्जी सेक्टर, और कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। राइट। आगे देख लेते हैं। तो आगे बात की गई पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो इसका भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री है। कॉलोनियल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया, मतलब कॉलोनियल क्या हो, ये भी किसके अंडर में था, फ्रांस के अंडर में था 1960 में। ठीक है। आजाद हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट देखो 1960 में फ्रांस आजाद हुआ, 1962 में आप देखोगे अल्जीरिया आजाद हुआ। ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। 1966 में कौन आजाद हुआ, आई थिंक बोट्सवाना आजाद हुआ। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, आई थिंक 1990 में नीबिया आजाद हुआ। ठीक है। 1966 में बोट्सवाना आजाद हुआ था ब्रिटेन से।
और 1990 में नीबिया आजाद हुआ था किससे? साउथ अफ्रीका से। मेंटेन करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, फोस्टरेड इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्निंग द कंट्री द रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए मॉडल ऑफ स्टेबिलिटी इन वेस्ट अफ्रीका। तो ये क्या, एक वेस्ट अफ्रीका की क्या है, एक तरह की रेपुटेशन है इकोनॉमिक्स के मामले में। सिविल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें और रिकंसिलिएशन की बात करें, कंट्री जो है एक्सपीरियंस हुई है पॉलिटिकल टर्मेल में और सिविल वॉर में 2002 से लेकर 2011 तक। अफेक्टेड हुई है इसकी स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, राइट। 2002 से 2011 तक क्या हुआ, ये बिल्कुल डाउन चला गया था। एफर्ट क्या है, रिकॉन्सिलिएशन मतलब अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी की ऑनगोइंग सिंस द एंड ऑफ सेकेंड सिविल वॉर 2011 तक। ठीक है, इनिशिएटिव देखें, जिसके इनिशिएटिव क्या क्या लगा है, पॉलिटिकल रिफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर करने बहुत ज्यादा इन्होंने किया है। घाना देश के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी कैपिटल होगी अकरा। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस की बात कर ले तो घाना जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए भी जाना जाता है, जो कि वेस्ट अफ्रीका रीजन में आता है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री बात करें, पीसफुल ट्रांजिशन है पावर की, रेगुलर है, फ्री है और फेयर इलेक्शन यहाँ पर मिलते हैं। इंडिया की तरह नहीं कि पैसे देकर वोट मांगने लग जाए। कंट्री जो ऑपरेट करता है मल्टी पार्टी सिस्टम को, एक जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है किसके अकॉर्डिंग, रोल रूल के कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेबिलिटी देखी जाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मेड करता गाना एक की प्ले टू इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्होंने अपने आप को इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट, इकोवास। तो इकोवास में भी इन्होंने क्या कर रखा है, अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहा है। और फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होती है फुल फॉर्म आ जाती है। कंट्री कमिटमेंट करता है डेमोक्रेसी को और अच्छी गवर्नेंस के लिए मॉडल है। ठीक है, दूसरे अफ्रीकन नेशन से। ठीक है, ओके, आगे देख लेते हैं इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी और नेचुरल रिसोर्सेज जो है। घाना की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है अफ्रीका की, जो कि डाइवर्स करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्लूड करता है, गोल्ड, कोकोवा, ऑयल। तो यहाँ पर कोकोवा आपको फिर से मिल गया। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोवा का वर्ल्ड में। तो यहाँ पर पहला कौन था, कोट डेवरो था, और दूसरा जो है घाना, घाना है। ठीक है, तो घाना को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि आप ये देख सकते हो कि एसएससी वगैरह पूछती रहती है और ऑप्शन में घाना आता है, वो ऑप्शन में नहीं आता था। ठीक है, तो से यहाँ पर यूपीएससी ने हमें अच्छा बताया कि भाई सेकंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, कोट इडावरा है। जो मैंने आपको ये बोला था कि हर एक पॉइंट आप क्लियर कर पाओगे अपनी क्वेश्चन के मेन ऑफ पॉइंट से। तो प्रोड्यूसर है गोल्ड का, तो डिस्कवरी करती है ऑयल, 2007 में इन्होंने डिस्कवरी की ऑयल की, इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए। कंट्रीब्यूट किया, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू को, अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है यहाँ पर। इन रिसोर्सेज के अलावा घाना जो है चैलेंज फेस करता है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को। मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक मार्केटिंग जो रेट वगैरह है वो टूटता फूटता रहता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। मैनेज करता है रिसोर्सेज वेल्थ को, एड्रेस डिस्पेरिटीज इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है, शरीर के नुकसान बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। गवर्नमेंट जो है इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसी, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्प्रूव करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और एनहेंस ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट टू सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन की एक तरह की कैपिटल के बारे में यहाँ पर डिस्कस होता रहता है। ठीक है, तो ये था अपना घना देश। तो दो दो पॉइंट उठाए हैं, ज्यादा पॉइंट मैंने उठाए नहीं इसके। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पॉइंट उठाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी बनेगी। तो क्या, मेडागास्कर, मेडागास्कर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक वीडियो में। तो यहाँ पर भी हम बस छोटा सा पॉइंट उठाए हैं मेडागास्कर के लिए। अगर आपको देखना हो तो मेडागास्कर सर्च कर लेना, तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी और वहां से आप जाकर देख सकते हो। क्योंकि मैं हर एक वीडियो के नीचे इनके हर एक वीडियो का कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, जो सा देश आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये वीडियो आएगी तो इस वीडियो के बारे में भी, देश के बारे में नीचे इनका डिस्कशन होगा। तो मेडागास्कर जो है यहाँ पर अंतनरियो
बहुत डिफिकल्ट वर्ड है मेरे लिए। बाकी अगर आप बोल सकते हो अच्छी बात है। अंतन अंतनन आरो अनंतन अतनन रिवो अतनन रिवो है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और सपोर्ट की बात कर ले तो वहां पर हमने पढ़ा था कि भाई सबसे ज्यादा हरा भरा देश है। क्यों हरा भरा देश है? क्योंकि यहाँ पर पानी के बीच में, जैसे श्रीलंका है ना, वहां पर आप देखोगे मोजम्बिक के साइड में आपको क्या मिलेगा, ये आपको देश मिलेगा मेडागास्कर। ठीक है। अगर मैप में अच्छे से देख पाओगे तो आप, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ मेडागास्कर के बारे में, तो आप मैप को दोबारा जाकर वीडियो देख सकते हैं। 1 मिनट या 2 मिनट की मुश्किल से बनाई मैंने। मेडागास्कर जो है रिनाउड करता है इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी को। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ इज फाउंड नाउ वेयर एल्स ऑन अर्थ। मतलब पूरे अर्थ के 90% वाइल्ड लाइफ, मतलब प्रजाति पाई जाती है। ठीक है। आइसलैंड बोला जाता है क्या? वेराइटी ऑफ एंडेमिक स्पेसीज इंक्लूड द फेमस लेमुरोफोसा, मैनी यूनिक स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड बर्ड्स। तो यहाँ पर एंडेमिक स्पेसीज मतलब क्या? जो खत्म होने वाली स्पेसीज हैं, जो कि इंक्लूड करता है फेमस लेमुरस फोसा। ये क्या है? आप गूगल में जाके इनकी फोटो देख सकते हो और आपको अच्छे से पता लग जाएगा प्लांट्स और बर्ड्स के बारे में। आइसलैंड डिस्टिंक्ट है इकोसिस्टम रेंज से, रेन फॉरेस्ट टू ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट स्पिनिट थिकेंट। तो ड्राई डेडिशियस फॉरेस्ट मतलब जंगल है, और स्पिनिट थिकेट मतलब नमी बहुत ज्यादा यहाँ पर हम मिलेगा। क्रिटिकल एरिया है कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। ठीक है। आगे पढ़ते हैं तो इसके बारे में इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो फेस करता है हमें इकोनॉमिक्स को और डेवलपमेंट कर इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट को चैलेंज होता है। डिस्पाइट इट्स रिच नेचुरल रिसोर्सेज इट रिमेन वन ऑफ द वर्ल्ड पोअरेस्ट कंट्री। तो मैंने आपको बोला था ये गरीब देश है, तो ओके। इशू करता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंड है ये एग्रीकल्चर पे, क्योंकि पानी का एरिया है, नमी का एरिया, तो एग्रीकल्चर तो होगी। पर्टिकुलरली जो कि वेनिला और कॉफी, हाँ ये कॉफी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, यूपीएससी ने पूछा था कहीं ना कहीं। तो आप जाके देख सकते हैं वेनिला और कॉफी के बारे में हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। हिंडर करता है अपनी डेवलपमेंट को। मतलब ये वेनिला और कॉफी जो है यहाँ की प्रमुख फसल है। एडिशनली कंट्री स्ट्रगल कर रहा अपनी हाई रेट पुवर्टी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए, लिमिटेड एक्सेस है एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। ठीक है। मतलब इनके लिए ये अपनी फेस चैलेंजेस फेस करते रहते हैं। आगे आ जाओ। लास्ट देश आपका मोजम्बिक। तो मोजम्बिक की कैपिटल है मैपेटो। ठीक है। राइट। तो सिग्निफिकेंस, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। मोजाम्बिक लोकेट करता है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में, और स्ट्रेचिक पोजीशन जो है इंडियन ओशियन के साथ बनाता है। इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जो कि इसके इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करता है। रिच है यह कहाँ पर? नेचुरल रिसोर्सेज से, जो कि नेचुरल गैस, कोयल, टाइटेनियम, हाइड्रो पावर पोटेंशियल में क्या है, ये रिच है। सस्टेनेबल सॉरी सस्टेनेंशियल ऑफशोर नेचुरल गैसेस रिजर्व इन रुमोवा बेसिन। रुमोवा बेसिन के लिए कहाँ पर ये नेचुरल गैसेस सबसे ज्यादा मिलते हैं। पोटेंशियल करता है ट्रांसफॉर्म मोजाम्बिक इनटू ए सिग्निफिकेंट प्लेयर इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट। ग्लोबल एनर्जी मार्केट में ये क्या करता है? अपने आप को ट्रांसफर करता है। ठीक है। रिसोर्स वेल्थ है अट्रैक्टेड सस्टेनेबल सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, पार्टिकुलरली माल न्यूट्रिशन सॉरी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंगेज इन एनर्जी एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन। तो ये क्या मल्टीनेशनल कंपनियों में पूरे विश्व के अंदर क्या है, अपनी एनर्जी को सप्लाई करता है, एक्सप्लोर करता है, एक्सट्रैक्ट करता है अपनी अपनी। देखो कोई भी मार्केट में जाता है तो वो क्या कहता है, अपनी अपनी मार्केट को फैलाने की कोशिश करता है। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंज की बात कर लेते हैं। डिस्पाइट इज नेचुरल रिसोर्सेज वेल्थ, मोजाम्बिक जो है फेस करता है सिग्निफिकेंस मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंजेस को। कंट्री रैंक है लो किसके अकॉर्डिंग? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई के अकॉर्डिंग। कंटेंट विद हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट।
जहां पर सबसे ज्यादा गरीब और अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिट जो है, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, लिमिटेड एक्सेस है जो कि क्वालिटी देता है एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए, हिंडर करता है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मतलब सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है, यहाँ पर इतने लोगों में दया भाव नहीं है, मतलब ये बहुत ही, आप ये कह सकते हो, ज्यादा लोगों से, आप ये कह सकते हो कि जो सोशल वर्कर जो होते हैं यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, बहुत कम मिलते हैं। मोजाम्बिक जो है, ग्रेपलिंग है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंसर्जेंसी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है, यहाँ पर कोई राजनीति वगैरह इतनी अच्छे से नहीं चल पाती। और नॉर्थर्न कैबो डेलगेडो प्रोविंस, यहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कैबो डेलगेडो प्रोविंस है यहाँ पर, वेयर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैव बीन एक्टिव फर्दर कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट अफेयर, जो कि क्या करते हैं कि ये एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं और मतलब अपने आप को डेवलपमेंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने 8 देश थे, तो 8 देश की फिर से मैं आपको कैपिटल वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ लेना, राइट। तो चलो भाई, एक बार अपने सारी स्टेट, सारी जो भी कंट्री है उसकी कैपिटल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन में अच्छे से तो लिखा नहीं, तो अल्जीरिया की जो कैपिटल होगी अल्जायर, अल्जायर, ठीक है। मोरक्को की जो कैपिटल होगी रबाट, राइट। इनको याद रखना। बोट्सवाना की जो कैपिटल होगी गैबरोन। नीबिया की जो कैपिटल होगी विंडहोक, ठीक है। कोट डाइवरा की कैपिटल होगी येमोसकोरो, येमोसोकोरो, ठीक है, राइट। घाना की जो कैपिटल होगी अकरा। मेडागास्कर की जो कैपिटल होगी अंतनन रियो। और मोजाम्बिक की जो कैपिटल होगी मैपेटो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो में हमने जो 8 देश डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो बस हम अच्छे से और डिस्कस कर लेते, लेकिन क्या अपने इंडिया में क्या है कि भाई बाहर के देश में जो होते हैं ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट काम, उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ होता है। तो आपका काम ये रहेगा होमवर्क के तौर पे, इसके प्रेसिडेंट और पीएम, सभी देशों के सभी देशों के प्रेसिडेंट और पीएम के बारे में पता लगाना है, ताकि आपकी नॉलेज अच्छे से हो। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।